अंतिम सीमा तक पहुंच गया है। पहले आए थे भैया जल सिंह जी, उन्होंने एक प्रश्न किया था कि नर नारी में घुस गो, तो एक तो वो बता के गए थे कि हनुमान जी सुरसा में घुस गए, और दूसरा मैं बता रहा हूं ऋषि दुर्वासा हुए जो अपनी मां के पेट से दूसरे गर्भ में चले गए संकर्षण क्रिया के द्वारा। और बात रही पीटीआई जी की, जो कह रहे बहुत देर से बोल रहे हैं जल सिंह भैया थे जो कह रहे बान की बिनको लल्लू जो कह रहा हूं मास्टर जी थे बान के मेरे बाप थे मत कह दीजो, कहूं बहू के दूध पी जाए। देखो पीटीआई जी देख के एक बात याद आ गई मुझे। एक समय जल सिंह भैया और पीटीआई जी चले गए इंटरव्यू देवे, तो पहले जल सिंह भैया को नंबर, दोनों चले गए इंटरव्यू देने, पहले जल सिंह भैया को नंबर आयो, इंटरव्यू में प्रवेश हुआ। जल सिंह भैया से एग्जामिनर ने पूछी बता बेटा जल सिंह हमारे देश के प्रधानमंत्री का क्या नाम है? जल सिंह भैया ने उत्तर दिया मान की नरेंद्र मोदी। मान की बेटा सही है। दूसरा प्रश्न किया हमारा देश आजाद कब हुआ? जल सिंह भैया ने उत्तर दिया 1857 में लगे 1947 में है गो। बान के बिल्कुल सही बेटा। बान की ये धरती कैसी है बेटा? बान की गोल है चपटी है, वैज्ञानिक खोज में लग रहे हैं। सरदार और तीनों उत्तर सही। जल सिंह भैया बाहर आ गए। अब पीटीआई जी कह रहे हैं जल सिंह यहाँ का पूछो रे तोते। अब जल सिंह भैया कह रहे हो देखते हम ना पीटीआई जी, पहले में कह दियो नरेंद्र मोदी, दूसरे में कह दियो 1857 में लगे 1947 में है गो, और तीसरे में कह दियो गोल है चपटी है वैज्ञानिक खोज में लग रही। सरदार और पीटीआई जी को नंबर आयो। अब कोई पागल थोड़ी है जो मैंने नहीं पूछा को इनते पूछी बता रे तेरा नाम क्या है? अब कह रहे मेरा नाम नरेंद्र मोदी। आहा एग्जामिनर समझ गो मान की हाँ वास्तव में है। फिर पूछी बता रे तेरा जन्म कब हुआ? अब पीटीआई जी कह रहे मेरा जन्म 1857 में लगे 1947 में हो। बान के यार कमाल कर दियो, तू इतने दिनों में पैदा हो इतने समय में। फिर तेरी मैया कैसी है लल्लू? बान की मेरी मैया गोल है चपटी है वैज्ञानिक खोज में लग रहे हैं। आइए काहू ने दान करो पैसा को, काहू ने दियो सोना लुटाई, धन्य भाग्य सुपड़ खाते रे सोनाक कान हर कूदे आई। अब आता है जो हमारे कंपटीशन में है भाई जल सिंह, और तर जा रही है फिल्मी दुनिया वाले कह रहे हैं भैया क्या कह रहे हैं? ओ तेरी आंखों का ये काजल मन करे से गोरी घायल, तू सहज सहज पे धर ले मेरा दिल करता है घायल। ओ मन पल 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 याद तेरी तड़ा भावे से है। ये है तर्ज। लेकिन हमारे कविराज कह रहे हैं सुनिए भैया जल सिंह जी आपको प्रश्न आ रहा है। और क्या? मोहे दिख रही मंजूरी, क्या? अरे मोहे दिख रही मंजूरी, करवे को काम जरूरी। अरे तू
करवा करवा, सुन लीजिए भैया कै पोता रोए। अरे तू करवा 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 चौथ को लेख बताए जइयो, करवा चौथ को लेख। अरे तू करवा 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 चौथ को लेख बताए दीजो, और नाए बते तो हिजड़न में नाम लिखाई जइयो, और नाए बते तो हिजड़न में नाम लिखाई जइयो। बताए जइयो, और नाय बते हिजड़न में नाम लिखाए जइयो। श्रोता बंधुओं, समय कम है और अधिक समय ना लेते हुए मैं तो यही कहूंगा आपको बड़ा ही अच्छा गाना सुनाया जाए। प्रसंग तो छोड़े, क्योंकि हमारे बाद जल सिंह भैया आ रहे हैं और गाने में कहा है, क्या कहा है सुनेंगे। एक तर्ज है, बड़ी पुरानी तर्ज है, हमारी माता बहनें गाती थी। अरे साची कह गए लल्लू राम, ओ मेरे यार बुरो मत मानो, ये तर्ज है। लेकिन ये चल रहा है कलयुग, कलयुग के अंदर क्या हो रहा है पीटीआई जी सुनेंगे, क्या बता दिया है। अरे कलयुग, अरे कलयुग छाई रहो रे भरमार, याते बचते रहियो भैया, कलयुग छाई रहो रे भरमार, याते बचते रहियो भैया। बचते रहियो भैया, याते बचते रहियो भैया। जो कलयुग है, कलयुग के अंदर क्या के गुल गए गुलशन भी गए, जग में खाली धतूरे रह गए। सब कुछ बदलता जा रहा है, उल्टा समय आ गया। क्यों? पहले बड़े बूढ़े और जब अगाने बरा के बैठ जाए ना, तो मुझ जैसे कोई छोरा आ जाए उनके पास में, तो जो कहे में, अरे लाला तुम हमें कहा लेंगे, अपना काम करो। क्यों? वो समय नहीं रहा है। कैसे? वो कहा कि गुल गए गुलशन भी गए, जग में खाली धतूरे रह गए। इस संसार में क्या रह गया? गुल गए गुलशन भी गए, जग में खाली धतूरे रह गए। ये दिल गया दिल लगी भी गई, चाचाओ ताऊओ वो जैसे उल्लू के पट्टे रह गए। ये रे बचते रहियो भैया, अरे बचते रहियो चाचा, कलयुग कलयुग छाई रहो रे भरमार, जाते बचते रहियो भैया, कलयुग छाई रहो रे भरमार, जाते बचते रहियो भैया। क्या बात है? देखिए कभी कह रहा है, वो कलयुग की अजब कहानी। क्या कहानी है कलयुग की? कलयुग की अजब कहानी, वो झूठ
कहे वही ज्ञानी। संसार में सबसे ज्यादा झूठ बोलेगा ना, बातें कैसे किंगे? अरे यार तू बड़ा विद्वान है? और जो वास्तविक ज्ञानी होगा वो बातें काके में आजकल सुधरे थे। कलयुग की अजब कहानी, वो झूठ कहे वही ज्ञानी। और ज्ञानी न दे, ओ ज्ञानी न दे, ज्ञानी न दे कहते गवार, याते बचते रहियो भैया। ओ कलयुग छाई रहो रे भरमारा, याते बचते रहियो भैया। और भैया सुंदर दूसरी पंक्ति क्या कह रही है? क्या कह रही है? जो बोलेगी ऊंचे स्वर में, मैया घर में जो ऊंचे स्वर में रा के बोलेगी ना, तो जो चुपचाप रहेगी बेचारी सूदरी बातें पागल है कहा जाने। जो बोलेगी ऊंचे स्वर में, बाई की बात चलेगी। घर में जो बोलेगी ऊंचे स्वर में, बाई की बात चलेगी घर में। और सतवंती, ओ सतवंती ने देत निकार, आते बचते रहियो भैया। कलयुग छाई रहो रे भरमार, जाते बचते रहियो भैया। और क्या बताया? देखिए समय उल्टा है, सब कुछ उल्टा हो रहा है इसमें। भैया बड़े सुंदर अक्षरों में क्या कह रहा है? बेटा मानेगो मात पिता की, क्या कह रहा है? बेटा मानेगो मात पिता की, जब तक शादी ना होगी, जब तक शादी नहीं होगी ना, जब तक मैया डोकरान के कहिए में रहेगा। डोकरान जो कही लाला कल खेत भरेगा, फलाना पानी लगेगा, डोकरा लग जाएगा, तो क्या मतलब आराम से बैठे रहे हैं? बेटा मानेगो मात पिता की, जब तक शादी ना होगी बाकी। और पीछे, ओ पीछे प्यारी लगे रे ससुराल, याते बचते रहियो भैया। पीछे प्यारी लगे ससुराल, याते बचते रहियो भैया। अगली पंक्ति सीधे सीधे जवाब दे रही है और लास्ट पंक्ति है, जाके हाथ में होएगी लाठी। क्या कह रहे? जाके हाथ में होएगी लाठी, बाई की घेरो भाई की घाटी। गांव में जाके 8-10 छोरा होंगे, पैसा बड़ी कम हो, 8-10 छोरा होने चाहिए। तुम जैसे काटेंगे भली रोजाना दूसरे की मैडम ने फाड़ो हुए, और बात करेंगे भाई नंबरदार जी राम राम है। नंबरदार धुर बेईमान होगो बातें जो कहेंगे नंबरदार जी। जाके हाथ में होएगी लाठी, बाई की घेरो बाई की घाटी। और वही का मन को है नंबरदार, यहाँ से बचते